दिखाया जाता है कि श्रोय, हम यानी कि उन्हें प्रिंसेस भी कह सकते हैं, प्रिंसेस अपनी बातें कर रही होती है कि हमें ऑडिशन से अच्छा करना चाहिए। और तभी वो ऑडिशन से पहले अपनी लाइव स्ट्रीमिंग रखते हैं जिसमें वो अपनी टीम का नाम बता देते हैं, गैप्स। और सभी उनसे पूछने लगते हैं कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे थे, कहाँ से आए हैं और वो कैसे रह रहे थे। और सब लोग उनका सही से जवाब देते हैं और सारी अच्छी बातें कर रहे होते हैं अपनी टीम के बारे में और अपने पार्टनर्स के बारे में बता रहे होते हैं। और प्रिंसेस बताती है कि मैंने कैलीग्राफी की, फ्रूट्स को सजाना सीखा, हॉर्स राइडिंग। तो सब कहते हैं कि हम तो अलग दुनिया से लगते हैं। और तभी मास्टर पूछते हैं फिर तुमने आइडल बनना क्यों जाना। तो प्रिंसेस कहती है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यामा क्लेन को आगे बढ़ा सकूं, क्योंकि मैं जापान की इकलौती आइडल बन जाऊं। और फिर हमें दिखाया जाता है जब उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाती है तो वो प्रैक्टिस करने आते हैं जिनमें उनकी बन रही नहीं होती। और प्रैक्टिस करते हुए बहुत दिक्कत कर रहे होते हैं जिन्होंने कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें। और ऐसे ही सिर्फ 2 दिन बचते हैं और हमें दिखाया जाता है जैसे ही सोडा स्प्लैश का परफॉर्मेंस हो जाता है तो श्रोय कहती है अब मुझे और अच्छे से करना पड़ेगा, मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सुबह के 5 बजे गैप्स आते हैं, सोडा स्प्लैश वाली टीम, और प्रैंक खेलते हैं और उनका सक्सेस भी होता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस कह रही होती है कि इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिया और मामा बहुत मुश्किल से उन्हें समझा रही होती है ताकि वो हमेशा एक साथ बन के रहें। और तभी वहाँ पे वो रेना को देखती है और रेना के पास जाती है और कहती है ये व्यू अच्छा है ना। और रेना भी उसके साथ उसका जवाब देती है कि हाँ। और तभी मामा पूछती है कि तुम सुजुना के साथ कैसे हुए। और तभी रेना बताती है कि सुजुना मेरी एक राइवल है, मैंने यही कंप्लीट करके उसके साथ अपनी टीम बनाई। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस में उनका गलत हो रहा होता है जिसमें प्रिंसेस कह रही होती हैं कि हमें एक और बार करना चाहिए, पर मास्टर कह रही होती है कि हम इसे कितनी बार भी कर ले पर हमसे नहीं हो पाएगा ये। और हमें दिखाया जाता है मामा बहुत गुस्से में होती हैं और वहाँ से कहती है मुझे अब कोई फिक्र नहीं है अब स्क्रीनिंग की, और भी अब मैं जा रही हूँ, आज के लिए बस इतना ही। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब प्रिंसेस अपनी मामा का फ़ोन उठा रही होती है तब वो उसकी बात याद करती है और साथ में मास्टर भी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मामा को उसकी फैमिली से फ़ोन आता है और उसकी मदर पूछती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, तो उस बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। और तभी सब कहते हैं बड़ी बहन मो को अपना बेस्ट देना, लड़ते रहना। और हमें दिखाया जाता है सैमी पांडा आता है और कहता है हम इन सब का देखते हैं क्या होगा, पर रूम में कोई भी नहीं होता। तभी मो को किचन में आती है और किचन लेडी बोलती है कि मो को तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मो को बताती है कहाँ यहाँ पे कोई प्रेयर करने की जगह है। तब वो बताती हैं हाँ हैगी, तो मो को वहाँ जाकर प्रेयर करती है। और तभी हमें दिखाया जाता है मास्टर और प्रिंसेस आती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पता है ना हमारे पास टाइम नहीं है। पर मो को कहती है मैं जानती हूँ पर अभी थोड़ा टाइम हैगा और मैं इस दिन के लिए काफ़ी दिनों से देख रही थी। और तभी सारे कहने लगते पर हमने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है, हमें प्रैक्टिस तो कर लेनी चाहिए। और तभी मो को बोलती तुम दोनों बहुत अच्छे हो और तुम दोनों के पास जो तुम्हारा टैलेंट है वो है, पर तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बन रहे। तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें जीतना है तो अभी यहाँ हमें एक साथ करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा की तरह पीटूंगी। और ठीक है अगर तुमने ऐसा किया मैं फिर तुम्हें पीटूंगी। और सब कहते हैं ये हमने ऐसा नहीं कहा। और वो कहते हैं हाँ तुम ये नहीं कर सकती। तभी मास्टर कहते हैं ए विल मामा। और तभी श्रोय भी कहती है कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा कभी ट्रीट नहीं किया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इनका कॉन्सर्ट शुरू हो गया होता है और सब लोग बहुत परेशान होते हैं। और जैसे ही उनका कॉन्सर्ट खत्म होता है तभी मास्टर कहती है प्रिंसेस मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहते हैं मुझे भी। और वो दोनों वहाँ पे मास्टर कहती है तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, और प्रिंसेस भी कहती है तुमने भी। और तभी मामा कहती है अगर तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की तो मैं तुम्हारी फिर से पिटाई करूँगी, और वहाँ से भाग जाते हैं।